क्यों ना आप लोगों के नाम लेकर आप लोगों को शुक्रिया किया जाए। तो सबसे पहले मैं नाम लूँगी तनवीर अंसारी जी, दूसरा नाम है मंजू सिंगल जी, एक है आभा आंटी। ठीक है, चलो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मेरे हस्बैंड जो है ऑफिस जा चुके हैं। उनके जाते ही स्टार्ट हो जाते हैं मेरे काम, यानी कि मेरी ड्यूटी। उनको नाश्ता मैंने करवा दिया है। अब मुझे ढेर सारे घर के काम जो है वो करने हैं, यूट्यूब वीडियो बनानी है। तो आज के कामों में कुछ ऐसा है कि घर की सफाई तो देखो डेली होती है। कल मैं लेके आई थी ढेर सारी हरी सब्जियां और कुछ फ्रूट्स, तो उनको भी संवार के रखना है। धोनी है सब्जियां, उनको संवार के रखना है, लेकिन उससे पहले घर की सफाई करनी है, लंच भी बनाना है। तो ये सारे काम भी करने हैं, साथ साथ में वो काम भी करने हैं। तो चलिए अपने रूटीन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले अपने फेस की केयर करते हैं, स्किन केयर करते हैं। और मलाई मैंने फेस पे लगा ली है। अब करते हैं घर की क्लीनिंग। तो घर की हालत दिखाती हूँ। जब इनका वीकली ऑफ होता है तो घर हम क्योंकि शॉपिंग वगैरह करते हैं तो फिर घर और ज़्यादा फैल जाता है, तो दिखाती हूँ। उसके बाद पूरे घर की सफाई। तो ये देखिए, ये तो मैंने फिर भी सुबह थोड़ा बहुत ठीक कर लिया था, वरना ये सोफे पे ये सारे जो मैं लेके आई थी वो, और ये इधर उधर फैल रहा था। और अभी ये रूम की भी हालत कुछ ठीक नहीं है। ये देखिए, चूचू सो रही है। और ये देखिए, ये मशीन में सारे कपड़े जो है वो डालने हैं। किचन की भी हालत कुछ ऐसी हो रखी है कि सब्जियां आई थी तो देखो, ये स्लैब रात में यहाँ पे हमने रख दी थी, तो ये सब कुछ ऐसा हो रहा है। अभी तो खाना वाना सब बनाना है। बर्तन सुबह मैंने कर दिए थे। सो गाइज, आपको बता दूँ, ये जो मैंने जैकेट पहन रखी है ये मैं न्यू न्यू लेके आई हूँ विशाल से। 500 रुपये में। इस साल ना मेरी बॉडी पे कुछ भी नहीं चल रहा था, तो ये मुझे मुलायम मुलायम फील हुई ना, तो फिर मैं ये लेके आई कि घर पे मेरे काम आएगी। दो मैं जेंट्स वाले ना स्वेटर लेके आई हूँ, ढीले ढीले। जेंट्स सेक्शन से लेके आती हूँ मैं अपने लिए, क्योंकि वो इतने ढीले ढीले साइज़ के होते हैं ना कि मुझे घर पे पहनने में अच्छे लगते हैं। तो वो भी अभी मैं दिखाऊंगी। तैयार होके आ गई हूँ किचन में। और अब किचन को थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि मेरी जो उपटन थी ना वो सूख गई थी, तो ज़्यादा देर तक उसको नहीं रख सकती थी। तो पहले मैंने उसको क्लीन किया, थोड़ी सी तैयार हुई, तो अब आ गई हूँ। और ढेर सारी सब्जियाँ लेके आए थे, थोड़े से फ्रूट्स लेके आए थे, तो ढेर सारे तो नहीं थे यार, तो जितने भी थे उतने उतनों को मैं एक बार बास्केट में डाल के रख रही हूँ। और फिर जो है ये स्लैब साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि उनकी वजह से किचन बहुत फैली फैली मैसी लग रही थी। और फिर मैसी किचन में काम करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो स्लैब साफ़ हो तो दिमाग भी है ना साफ साफ सा हल्का हल्का सा रहता है, इसलिए मेरा सारा काम हो गया है सफाई का। तो अब मैं कर लेती हूँ अपना नाश्ता। नाश्ते में मैं लूँगी सिर्फ फ्रूट्स। तो चलिए किचन में फ्रूट्स लेके आते हैं।
तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। मैंने चने जो है भिगो के रख रखे थे और भिगे हुए चनों को मैं या तो एयर टाइट कंटेनर में या जिप लॉक बैग में डाल के या तो फ्रीज़र में या फ्रिज में रख देती हूँ, तो वो जब भी बनाने हो फटाफट से बस बॉईल कर लो। यहाँ पे पालक और टमाटर कट कर रही हूँ, हरी मिर्च कट करूँगी और इस प्यूरी में मैं चने आज बनाने वाली हूँ। तो थोड़ा हट के अलग टेस्ट आएगा। पालक पनीर होता है ना, उस टाइप का टेस्ट, उसमें बस पनीर की जगह चने होंगे। तो ऐसे छोले भी बना सकते हैं, राजमा भी बना सकते हैं। तो तेल लिया है मैंने, उसमें मैंने ये सूखी लाल मिर्च डाल दी क्योंकि हरी मिर्च मेरे पास थी नहीं या कम ही थी, जिसको कि मैंने भरते के लिए बचा के रखा था। फिर मैंने हींग और जीरा डाल दिया है और फिर हींग डाल दिए। फटाफट इंस्टेंट वाला फटाफट वाला काम करेंगे। तो प्याज डाल दिए, प्याज के बाद थोड़े काजू डाल दिए, लौंग डाल दी है और इनको थोड़ा सा पका लेंगे। इसके बाद जो है बस मैंने टमाटर डाल दी और थोड़ी देर में बस पालक डाल दिए थे। फिर बेसिक मसाले भी सारे मैं साथ ही में डाल दूँगी और जब सब कुछ पक जाएगा तो बस प्यूरी बना के एक बार और तेल में छौंक देंगे। तो मैंने हल्दी डाल दी और ये पालक भी डाल दिया। पालक ना अब नया लेके आई थी तो पुराना रखा था, तो मैंने कहा इसको किसी तरह तो यूज़ लेते हैं। तो आज चने थोड़ा सा हटके बनाते हैं। ये मैंने अदरक की जगह ये डाल दिया है सौंठ का पाउडर, नमक डाल दिया, धनिया पाउडर डाल दिया है और फिर मिर्ची भी डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर भी, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनको पकने देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है। और टमाटर थोड़े से पक जाए, थोड़ा पालक पक जाए, उतना ही। ये प्याज के छिलके जो बचे थे वो मैंने ग्लास में डाल दिए और जो केला मैंने खाया था उसको भी मैंने कट करके ग्लास में डाले। अब इनमें मैं पानी डाल दूँगी और जब इनका पानी बन जाएगा तो वो पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। प्याज का पानी बस तुलसी जी में नहीं डालती हूँ मैं, बाकी जो सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं ना उनमें बहुत पोषक तत्व होते हैं तो वो डाल देती हूँ। तो आटा मैंने लगा ही लिया है। साथ ही में ये जो मैंने बनाया था पालक टमाटर औरों की सब्ज़ी छोंकी थी उसको मिक्सी में डाल के प्यूरी बना लूँगी। जब प्यूरी बन जाएगी तो इसको फटाफट से थोड़ा सा ऑयल और लेके, या फिर आप घी या बटर में भी कर सकते हो, और बस इसे डाल देना है। मैंने कुछ भी जीरा राई कुछ भी नहीं डाला है क्योंकि साथ ही में पीस डाला है मैंने। और जब ये पक जाएगी तो थोड़ा सा ये जो काले चने मैंने बॉईल किए हैं वो डाल दूँगी और ढक करके इसको कुछ देर पका लेंगे। रस वाला भी आप कर सकते हो इसको और सूखा भी कर सकते हो, तो थोड़ा सा हटके टेस्ट हो जाएगा। सो गाइस, सब्ज़ी हमारी बन गई है और ये सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी लगती है। थोड़े से चने और बचे और आज मैंने चने का जो पानी है उसका यूज़ नहीं लिया है, तो ये पानी मैंने फेंका नहीं है, इसे रख लिया है। जब भी आप यूज़ ना लें तो इस पानी का ना आप सूप बना सकते हैं। अब ये भी रखे मेरे पास, इनको भी पीस करके और ये पानी और मिला करके सूप बन सकता है, या फिर जो भी सूप हो उसमें ये पानी डल सकता है। तो यहाँ पे रोटियाँ भी बन गई है। एक मोटी मोटी रोटी ना डॉग्स की बनाती हूँ, फिर उनको चूर के खिलाती हूँ। तो मैं कर रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट, इनके आने का वेट है। एक्चुअली आज इनका ये था कि या तो ये डायरेक्ट ही निकलेंगे ऑफिस के लिए क्योंकि इनकी किसी से मीटिंग थी, तो 1 से 5 का इन्होंने टाइम दे रखा था। तो मैंने बोला 1 बजे तो तुम फ्री ही नहीं होते तो तुम्हें टाइम कैसे दिया, तो फिर इन्होंने शायद चेंज करवाया है 2 बजे का। तो अब ये अगर बोलेंगे कि डायरेक्ट टिफ़िन लगा दो और मैं लेके यहाँ से निकल जाऊँगा तो ऐसे कर लेंगे, नहीं तो अगर इनके पास टाइम हुआ तो बैठ के खा लेंगे। तो आज इनका रात तक का मैंने नहीं बनाया है और 2 रोटी एक्स्ट्रा बना दी हैं, तो ये बीच में आधार के लिए अगर कि यहाँ खा लिया तो वहाँ पे खा लेंगे। फिर मैं रात को ताज़ा खाना बना दूँगी, नहीं तो देखते हैं क्या होता है। इनके आने पर या इनके कॉल पर ही पता चलेगा। तो ये यहीं पे खाना खा के जाएंगे, तो वही सब्ज़ी मैंने थोड़ी सी डाल दी है और 2 रोटी रख दी है, ठीक है, टिफ़िन में। साथ ही में एप्पल और एक ऑरेंज छोटा सा दे दूँगी इनको, तो आधार हो जाएगा। फिर ये रात 11:15 बजे आएंगे तब ताज़ा कुछ खिला दूँगी। तो इनके आते ही मैंने खाना परोसा है और बाहर लगा लिया। आजकल थोड़ी सी सर्दियाँ है ना, तो धूप पे बैठ के खाना अच्छा लगता है। तो फिर यहीं पे खा लेते हैं यार। अंदर थोड़ी सी सर्दी लगती है, बाहर बैठो तो थोड़ी सी गर्मी लगती है, तो ऐसा ये भी मौसम हो रहा है। तो प्रॉपर सर्दियाँ अभी दिसंबर तक आएंगी, सुबह और रात को तो रहती है, लेकिन अभी थोड़ी सी गर्मी भी लगती है। सो गाइस, व्लॉग से लेते छोटा सा ब्रेक, क्योंकि इसी फ़ोन पे व्लॉग एडिट हो चुका है बट एक्सपोर्ट होना है, तो उसमें टाइम लगेगा। फिर मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगी तो टाइम लगेगा, तो इस वजह से ये फ़ोन एंड है, यानी आईफोन एंड है, तो तब तक में मेरा रेस्ट भी हो जाएगा, है ना। इसके बाद जो हरी सब्जियां और मैं लाई थी, सरसों मेथी पालक, और उनको संवारना है। तो चलिए मैं आप लोगों तक व्लॉग पहुंचाती हूँ।
सो गाइज ये है नेक्स्ट डे की दोपहर और कल ब्लॉग अधूरा रह गया था। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, पेट दर्द स्टार्ट हो गया था, टंकी में पानी भी नहीं था, तो सब्जियां और धोने का मेरा बना नहीं और हरी सब्जियां और संवारने का बना नहीं क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैं सो गई और उठी भी तो दर्द था, तो फिर गोली ली तो फिर सो गई, ऐसा रहा। तो आज सुबह भी हस्बैंड ने मेरे व्लॉग स्टार्ट किया है, काम भी अधिकतर उन्होंने ही किया है, तो वो व्लॉग आप लोगों को कल मिलेगा। बट आज व्लॉग अधूरा कल वाला रह गया था और इस व्लॉग में टाइम था मेरे पास कि मैं ये पार्ट ऐड कर सकूं, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी क्यों ना आप लोगों के नाम लेकर आप लोगों को शुक्रिया किया जाए जो डेली मुझे कमेंट करते हैं। डेली मीन्स डेली, जो सालों से मुझसे जुड़े हैं और आज तक चूक नहीं रहे हैं एक भी कमेंट करने से। तो जो लोग ऐसे हैं ना, उनके नाम भी मेरी ज़ुबान पे रहते हैं, इवन उनके कमेंट्स भी मुझे याद रहते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ चुनिंदा लोग हैं, उनके तो मुझे बिल्कुल याद है, बाकी जो भी मुझे अभी फ़िलहाल की वीडियोज़ में जिन्होंने किए हैं तो उनके नाम भी मैं लूँगी। तो सबसे पहले तो अभी जो चूक रही हैं, वो डेली करती थी लेकिन अभी चूक रही हैं, क्या पता उनकी तबीयत ठीक है नहीं है। तो देखो, अब डेली करती हैं वो मुझे कमेंट, तो अब मुझे लग रहा है ना कि उनका नहीं आ रहा है, तो उनका मतलब वो कैसी हैं, कहाँ हैं, ये देखो मेरा भी दिमाग में आता है फिर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं नाम लूँगी तनवीर अंसारी जी का, जो कि पिछले 7 सालों से मे बी या 6 सालों से मुझसे जुड़ी हुई हैं, डेली मुझे कमेंट किया करती थी। अभी मे बी 9 दिनों से उनका नहीं आया। लास्ट उनका कमेंट था कि आप बीकानेर से आ गए क्या, ठीक है। तो वो मुझे इस तरीके से याद रहती हैं, ठीक है। दूसरा नाम है मंजू सिंघल जी, डेली ही वो भी मुझे कमेंट करती हैं। एक है आभा आंटी, आभा गोस्वामी हमारी ही समाज की हैं, तो आभा आंटी भी डेली कमेंट करेंगी, जय श्री कृष्णा ही लिखेंगी हर वीडियो में, लेकिन लिखेंगी, और उनकी बदौलत हम भी कृष्ण भगवान का नाम ले लेते हैं उनको कमेंट में जब मैं रिप्लाई करती हूँ जय श्री कृष्णा, तो ठीक है। ये है एक बिंदु सक्सेना जी हैं, जो भी मुझे डेली ही कमेंट करती हैं। एक है स्नेहल पटेल जी का भी मुझे याद रहता है, ये भी मतलब एक दिन छोड़ के ऐसे कुछ इनका भी आता ही रहता है कमेंट। एक है अर्चना दीदी, अर्चना काले जी है ना, इनका भी मुझे याद रहता है, क्यों, क्योंकि इनका भी अधिकतर कमेंट आता ही आता है, ठीक है। एक है चिंकी बनर्जी जी, जिनका भी कमेंट आता है अधिकतर। तो ऐसे कई नाम, तो देखो मैं देख नहीं रही हूँ फ़ोन वगैरह कुछ, फिर भी मुझे इन लोगों के नाम याद हैं। तो ऐसे और भी कई लोग हैं, जैसे कि मैंने बताया तनवीर जी, मंजू जी, बिंदु सक्सेना जी है ना, और अर्चना जी, स्नेहल पटेल जी, चिंकी बनर्जी जी, और भी ऐसे कई नाम हैं जिनके मैं अभी लूँगी, जो कि देख के अभी लेती हूँ। तो ये है। एक और मैं बता दूं, जो कि मुझसे फेसबुक में भी जुड़ी हुई है, मे भी जंकाना शाह जी हैं, उनका भी डेली ही आएगा, चाहे वो कुछ भी नाइस ही टाइप करेंगी, लेकिन टाइप करेंगी। तो ये देखो कितने सालों से ये लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। अब जुड़े हुए हैं तो मेरे भी माइंड में रहता है कि एक दिन भी इन लोगों का कमेंट नहीं आया तो मुझे लगता है यार आज इनका कमेंट नहीं आया, है ना। जैसे आप लोग मेरी वीडियोज़ देखते हो तो आप बाई फेस भी मुझे जानते हो और इस तरीके से वीडियोज़ के जरिए मुझसे जानते हो, बट मैं आप लोगों को आपके कॉमेंट्स के जरिए से जानती हूँ। हालांकि मैंने आप लोगों को बाय फेस नहीं जानती, लेकिन एक कमेंट ही आपकी एक सूरत बन जाता है मेरी उसमें, है ना। तो डेली जो लोग मुझे कमेंट करते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे अपनापन जो है ना वो फील होता है। और आप लोगों के कमेंट्स मुझे मोटिवेट भी करते हैं वीडियोस बनाने के लिए, वरना कई बार मैं भी डिप्रेस हो जाती हूँ, वीडियोस बनाने का भी दिल नहीं करता, जैसे अभी पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। लेकिन फिर कई चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं, जिनमें से आपके कमेंट्स भी हैं जो कि मुझे मोटिवेट करते हैं, ठीक है। तो मैं अब जिनके रिसेंट वीडियोस में जिनके कमेंट्स आ रखे हैं उनका नाम मैं लेना चाहूँगी, ठीक है। और आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, जो मुझे देखते हैं, जो मुझे कमेंट करते हैं उनका भी, और जो मुझे कमेंट नहीं करते हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया कि आप मेरी वीडियोज़ देखते हो, लेकिन आप लोग भी कमेंट किया कीजिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, दिल से बहुत अच्छा लगेगा, और एक मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के कमेंट से, है ना। तो अब मैं एक नाम लेना शुरू करती हूँ, बिंदु लता जी, ठीक है। तो बिंदु लता जी का भी तहे दिल से शुक्रिया, जिनका मैं नाम ले रही हूँ उनका तहे दिल से शुक्रिया। मंजू सिंघल जी का मैंने नाम ले ही दिया, और प्रफुल्ला बेग जी, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अशफाक कुरैशी जी, ये भी मुझे डेली ही कमेंट किया करती थी। अभी हो सकता है कुछ बिजी चल रहे हो तो आप लोग भी नहीं कर पाते हो कमेंट, बट इन्होंने भी मुझे डेली ही कमेंट किए हैं, तो इनका भी तहे दिल से शुक्रिया। और बैक हेड शॉर्ट्स, ये इनका भी कमेंट अधिकतर रहता है, तो इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी अर्चना दीदी और सबका नाम ले लिया। नयन शर्मा जी की आईडी से आता है, मे भी अपने बच्चे की आईडी से उन्होंने कमेंट किया करती है वो, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि कुछ लोग अपने हस्बैंड की आईडी से करते हैं मुझे कमेंट, कुछ लोग अपने बच्चे की आईडी से करते हैं, तो मुझे रियल नेम नहीं पता है, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मीनू कौर जी हैं, ये भी डेली करती हैं कमेंट, तो इनका भी तहे दिल से शुक्रिया कि आप मेरी वीडियोज़ देखती हैं, उनमें कमेंट करती हैं, अपना कीमती समय मुझे देती हैं। तो अंजू चौहान जी हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हैं
MBC ऐसे कुछ करके है। तो इन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया, तभी मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी और खांसी वासी के बारे में सबने मुझे सजेस्ट किया था, दीदी ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लिया करो, गुड़ का पाउडर अपने मुंह में रख लिया करो। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञान जी पुरोहित व्लॉग्स, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवीण प्रभु देसाई जी का भी बड़ा शुक्रिया। और अता उल्ला जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आर्ट विद मी, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं रियल नेम तो नहीं जानती, कुछ खट्टा कुछ मीठा विद हिमानी ऐसा कुछ है, तो इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और शीबा खान जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे ही कुछ नाम है जिन ये ऐसे कुछ नाम लिए हैं जो रिसेंट की वीडियोस में हैं और डेली ही मुझे कमेंट करते हैं। अगर आप भी रिदान वर्ल्ड ये भी कमेंट्स किया करती हैं, है ना, ऐसा आ जाता है बीच बीच में, तो मुझे इनका भी नाम याद है, बाय फेस भी इनकी तो DP भी लगी हुई है तो याद है। तो सुमन सक्सेना जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चित्रा बुआ भी देखती हैं और कमेंट करती हैं कभी कभार, है ना। तो चित्रा बुआ भी हमारे ही समाज की मेरी बुआ लगती हैं, वो भी देखती हैं। तो चित्रा बुआ का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान अहमद और अशफाक कुरैशी में भी एक ID है ना, तो उनका भी अगर अलग है तो बहुत शुक्रिया। म्यूज़िक एंड डांस बाय श्रेष्ठा, थैंक यू सो मच। लाइफ विद श्वेता, थैंक यू सो मच। और जो भी देखते हैं यार उनका, है ना। शिवानी जोशी जी का भी शुक्रिया। प्रियंका बैद जी, हाँ इनका भी अधिकतर कमेंट रहता है, तो इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शाबिर, इनका भी आया था। मैं इनके बच्ची को विश नहीं कर पाई थी क्योंकि उस टाइम पे मेरी मामी जी की डेथ हो गई थी, तो व्लॉग्स आए नहीं थे उस टाइम पे, तो इसलिए। निशा जी भी है एक, उनका भी आता है। निशा जी 1 या 2 ID है। निशा जी मतलब 2 हैं हमारी यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स से, कई निशा होती हैं, तो 2-3 निशा जी के नाम से आते हैं, तो उन सभी का भी शुक्रिया। और भूमिका जी का भी अभी कमेंट नहीं आ रहा है, तो भूमिका जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप नहीं कर रहे हो कमेंट, मिस कर रही हूँ मैं, जो मुझे कमेंट अभी नहीं कर रहे हैं मैं उन सबको मिस कर रही हूँ। गीतिका वर्मा जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। शालिनी मौर्य जी, मंजू राज जी और मंजू शर्मा जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। छाया भारती जी, और मम्मी भी करती है कभी कभार, मेरी देखती डेली है, छायाज किचन एंड क्रिएटिव कॉर्नर। तो इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग भी कमेंट नहीं करते हैं वो ज़रूर से कमेंट किया कीजिए। मुझे अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। और मैं सोच रही हूँ, जाने से पहले बता दूँ, मैंने अभी कुछ समय पहले मैंने सोचा था, अभी मुझे मेरे हस्बैंड से भी डिस्कस करना है कि जो बिल्कुल 7 सालों से मुझसे जुड़े हैं, एक भी दिन मुझे कमेंट करना मिस नहीं कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, भले ही छोटा सा, लेकिन कुछ करना चाहती हूँ। तो देखते हैं कब क्या होता है, तो वो मैं आप लोगों को बताऊँगी बाद में। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, व्लॉग्स में बने रहिए।